जय श्री राम। तो श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी वन में भरता सीता जी को लौटने के लिए सुमंत्र जी ने कहा कि राजा दशरथ जी ने कहा था कि साथ में लेकर के आ जाना। तो वहीं का ये संवाद चल रहा है। आप लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। सुमंत्र ने रथ को हाँका हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। जब सुमंत्र जी खाली घोड़ा लेकर के वापस हो रहे हैं, तब घोड़े जो थे रथ में, तो उनको श्री रामचंद्र जी को देख देख करके हिना रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुनकर पीट पीट कर पछताते हैं। ये बात तो सही है। जब घोड़े देख रहे होंगे कि खाली हमारा रथ जा रहा है, ये क्यों नहीं बैठे हैं, तो ये दृश्य देखने में तो हमारे भी आंसू आगे पढ़ने में। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। वाह। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता वैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। जिनके श्री रामचंद्र जी के वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती समझाकर सुमंत्र को लौटा दिया। मांगी नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब काही, मानुष करनी मूरी कछु आई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी और वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है आपके पैरों में। जो केवट था। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पान तिन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि धरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और मैं इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानहूँ कछु अवर कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने के लिए कह दो। केवट श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाई पखारियो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैर पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा गंगा जी को। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 100 अयोध्या कांड।
सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। केवट जो थे वो प्रेम में पगे हुए लपेटे अटपटे बोल रहा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जलु पाए पखारू होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू ही वहीं कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरित एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा जेहि जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वहीं कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हर्षि सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुरु सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। ये जो आनंद था इसमें अनुराग सबके उमंग घुमड़ आया। चरण सरोज वो पखारने लगे केवट जी और नभ से सुमन बरसने लगे, फूल पुष्प की वर्षा होने लगी और ये सुख पुण्य पुंज को नाही। ये सम इस सुख के समान केवट पैर धो रहे हैं, रामचंद्र जी धुला रहे हैं, मगन होकर के एक दूसरे को खुश हो रहे हैं। तो ये जो सुख है इसके समान कोई पुण्य नहीं है। जो ये दर्श हो रहा है इसके समान कोई पुण्य नहीं है। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट। जय श्री राम।